और सदन की बैठकों को स्थगित करे जाने के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा कोई शमशान घाट नहीं है जहां लोग चुपचाप बैठकर चिता को जलते हुए देखते रहें। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस जवाब को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने जबलपुर प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की तारीफ करते हुए कहा कि 10 जून को प्रदेश की 1 करोड़ बहनों के खाते में 1,000 रुपए पहुंच जाएंगे। निजी कार्यक्रमों में शामिल होने जबलपुर आए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा की तुलना शमशान घाट से कर दी है। दरअसल विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे पर पूछे गए एक प्रश्न पर गिरीश गौतम ने कह दिया कि विधानसभा कोई शमशान घाट थोड़ी ना है जहां लोग चुपचाप बैठकर चिता को जलते हुए देखते हैं। विधानसभा कोई शमशान घाट थोड़ी है कि जा करके सब चुप हो बैठे रहेंगे, केवल उसको जलते हुए देख रहेंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमारे विधायक चुन के जाते, अपनी समस्याओं को उठाते। हमारा काम ये है कि उसको बाजार भी नहीं बनने देना, बाजार का शोरगुल नहीं हो, पर ऐसा भी शांत नहीं कर देना कि कोई बोलबे न करे। इसलिए लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ इस तरह का चलेगा। लाडली बहना योजना की तारीफ करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 10 जून को प्रदेश की 1 करोड़ बहनों के बैंक खातों में 1,000 रुपए पहुंच जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए ये योजना राहत भरी साबित होगी। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ लाडली बहना की वजह पात्र महिलाएं हैं, जिनको हम 1,000 रुपए और 10 जून को उनके खाते में डाल देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को पूरे प्रदेश के भीतर। और ये मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई तस्वीर बदल जाएगी, पर एक गांव के भीतर गरीब महिला जिसको 25 रुपए कोई देने को तैयार नहीं है, उसके हाथ में 1,000 आने का मतलब कि बड़ा भारी ये कदम सरकार का है। जबलपुर प्रवास के दौरान गिरीश गौतम ने कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। नगर निगम की सदन बैठक में बजट पर चर्चा का दौर जारी है। बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब भाजपा की एक महिला पार्षद ने महापौर पर घोषणा वीर होने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के पार्षदों ने इस बयान पर जमकर विरोध जताया। नगर निगम की बजट बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब भाजपा पार्षद लवलीन आनंद ये बजट को हवा हवाई बताते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को घोषणावीर महापौर कहकर संबोधित कर दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर विरोध जताया। एक घोषणावीर महापौर मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में स्थित है, जो सिर्फ घोषणाएं करना जानते हैं, घोषणाओं को धरातल पर उतारना नहीं चाहते। तो ऐसे घोषणावीर महापौर का हम सब पार्षद बहने मिलकर आज सदन में स्वागत करेंगे। आज घोषणावीर महापौर जी का बोलो मैं भाजपा महिला पार्षद ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि मदन महल पहाड़ी पर रोपवे और आदि शंकराचार्य चौराहे को गौरी घाट तक रेलवे ट्रैक पर सड़क बनाने का प्रस्ताव हवा हवाई प्रस्ताव है। मैंने माननीय महापौर जी को अध्यक्ष जी के माध्यम से बोला कि आप शहर की जनता को छलावा ना करें। आप बोल रहे हो रोपवे का निर्माण, आप 4 लाख रुपए में कितना बड़ा रोपवे बना लोगे? 4 लाख रुपए की पीडीआर नहीं बनती भाई, कि आपकी क्या कहते हैं एक योजना नहीं बन पाती है। जब इतना बड़ा रोपवे की आप बात कर रहे हो कि पिसनहारी की मढ़िया से होके संग्राम सागर तक रोपवे जाना है। एक ये विषय पे मेरी चर्चा हुई बहुत देर तक। आदि शंकराचार्य से गौरी घाट तक आपका मतलब रोड का निर्माण, और वो भी रेलवे से बातचीत करके। तो मैंने कहा इस मुद्दे को, इस पॉइंट को आपको बजट में लाना ही नहीं था। जब तक रेलवे से बातचीत ना हो जाए, रेलवे आपको पत्र लिख के ना दे दे कि आप इस रोड का निर्माण करें, तब तक ये ना हो। अगर आपने कर लिया है तो आप सदन के सामने उसको दिखाएं, सदन के सामने बताएं कि हमारी रेलवे से बातचीत हो चुकी है और इस विषय पे बातचीत हो चुकी है, इसलिए इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि सत्ता पक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, चुनावी वादे अधूरे हैं।
जब ये चुनाव लड़े थे इन्होंने जनता से ऐसे ऐसे वादे किए थे, जनता इनके बहकावे में आ गई थी। मगर अब 2023 में जनता इनको जवाब देगी। जिस प्रकार से इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, निश्चित रूप से नगर निगम के लिए काला दिन होगा। आज नगर निगम के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हैं सब अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, मगर जो भी कांग्रेस के पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं, कोई भी किसी प्रकार की जनता की सेवा में नहीं लगे हैं। और मेरा तो इनसे निवेदन है कि यदि आप अभी भी नहीं चाहते तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि विपक्ष के पार्षद एक ही बात को बार बार दोहराकर समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी जो अच्छे सुझाव सामने आएंगे उन्हें बजट में शामिल जरूर किया जाएगा। प्रत्येक पार्षद अगर एक ही बात को बार बार बोलते हैं तो उसमें यही लगता है कि समय थोड़ा सा जाया हो रहा है, परंतु ठीक है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अगर एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं तो भी मैं सुन रहा हूँ उस बातों को, सबकी भावनाओं को देख रहा हूँ, टटोल रहा हूँ। सारी बातों का जवाब देते हुए जो ये बजट तैयार होगा वो जबलपुर शहर को निश्चित तौर पर महानगर बनाएगा। बहरहाल बजट के 48 बिंदुओं पर भाजपा के सभी पार्षद बारी बारी से अपनी बातें रखकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन उपयोगी सुझाव कम आ रहे हैं, जिसके चलते सदन का समय बर्बाद हो रहा है। यदि जनहित में उपयोगी सुझाव विपक्ष की तरफ से आए तो बैठक की सार्थकता में वृद्धि हो सकती है। शिवाजी मैदान में खेली जा रही दैनिक भास्कर इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का जादू खेल प्रेमियों के सर चढ़कर बोल रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन सेंट गैब्रियल और विजडम वैली के बीच पहला मुकाबला होना था, लेकिन विजडम वैली स्कूल की टीम स्पर्धा में पहुंची ही नहीं, लिहाजा सेंट गैब्रियल स्कूल की टीम को वॉकओवर का फायदा मिल गया। वहीं दूसरा मैच सेंट जेवियर स्कूल और APN स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें APN स्कूल ने सेंट जेवियर की टीम को 6 गोल से पराजित कर प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश कर लिया। दैनिक भास्कर इंटर स्कूल फुटबॉल स्पर्धा के तीसरे दिन शिवाजी मैदान में 2 मैच खेले गए। पहला मैच विजडम वैली स्कूल और सेंट गैब्रियल स्कूल की टीमों के बीच खेला जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से विजडम वैली स्कूल की टीम प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकी, जिसके बाद नियमों के तहत सेंट गैब्रियल की टीम को वॉकओवर का लाभ देते हुए विजेता घोषित कर दिया गया। इस मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए खटवानी ग्रुप के डायरेक्टर रोहित खटवानी ने दैनिक भास्कर के इस आयोजन की भरपूर प्रशंसा की और फुटबॉल की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए दैनिक भास्कर को साधुवाद दिया। बहुत खुशी हुई आज बच्चों के बीच में मैच में आए हुए आके, और दैनिक भास्कर के जो ये अनूठे आयोजन होते हैं जो काफ़ी सालों से चल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं पूरी दैनिक भास्कर टीम को और BTV टीम को इस तरह के आयोजन करें। बच्चों का बहुत हौसला बढ़ता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया इसके लिए। दूसरा मैच सेंट जेवियर और APN स्कूल सदर के बीच खेला गया। इस एक तरफा मुकाबले में APN स्कूल के खिलाड़ियों ने विरोधी टीम के खिलाफ 6 गोल किए और मैच जीत लिया। हालांकि सेंट जेवियर स्कूल के नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी शानदार खेल प्रतिभा का परिचय दिया। इस मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन स्थापक ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुकाबले में देखने को मिलेगा। दैनिक भास्कर ने हमेशा समाज में जिस तरह की भी विविध प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, चाहे वो और हर तरह का ध्यान रखना, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो खेल संबंधी हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, समाज की और भी जो समस्याएं हों, सबका ध्यान में रखते हुए और विविध तरह के कार्यक्रम दैनिक भास्कर परिवार आयोजित करता है। आज यहाँ पर फुटबॉल का एक जो टूर्नामेंट देखने मिल रहा है, इसमें ये कैप्टन है टीम के विहान अवस्थी, और अपनी आयु से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और सामने की टीम में थोड़े बड़े लड़के हैं, पर उनको मात देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जज्बा है,
और ये जज्बा इनके अंदर कौन लेके आ रहा है? दैनिक भास्कर लेके आ रहा है। मैच के समापन पर खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। तारीफ करनी होगी उस छोटे बच्चे के जज्बे की जो आने वाले वक्त में हमें कुछ अच्छे खिलाड़ी देंगे आने वाले वक्त। गोरखपुर व्यापारी मंडल के सदस्यों ने आदि शंकराचार्य चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की मांग नगर निगम से की है। व्यापारियों का कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल के अभाव में एक्सीडेंट हो रहे हैं और यातायात व्यवस्था चौपट है। गोरखपुर व्यापारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को पत्र सौंपकर मांग की है कि शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे आदि शंकराचार्य चौक पर यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, साथ ही ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस चौराहे को बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया, परंतु जिस हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि चारों दिशाओं से यहाँ पे लोगों का आगमन होता है। सिटी रूट की बसें चलती हैं, मंडला रूट की बसें चलती हैं, मेडिकल का रोड है। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ना होने के कारण रोज़ कम से कम 4 से 5 छोटे मोटे और बड़े एक्सीडेंट होते हैं, परंतु अभी तक यातायात पुलिस प्रशासन के अधिकारी, निगम प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी। आज हमने सम्मानीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को एक मांग पत्र सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि अति शीघ्र जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता और हमारे बाज़ार में आने वाले जाने वाले राहगीरों को, व्यापारियों को और ग्राहकों को राहत मिल सके। पत्र में ये भी मांग की गई है कि लेफ्ट टर्न पर काबिज बेजा कब्जों को हटाकर आवागमन की बाधाओं को भी दूर किया जाए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ ने उपद्रवी छात्रों के खिलाफ काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा को जान से मारने की धमकी देने वाले छात्रों का निष्कासन नहीं हो जाता तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के देवेंद्र छात्रावास के 3 छात्रों द्वारा कुल सचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा को दी गई जान से मारने की धमकी का मामला तूल पकड़ने लगा है। कुल सचिव ने इस मामले की FIR सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है। कल लगभग 4:30 बजे के करीब मैं अपने कक्ष में परीक्षा संबंधी कार्य संपादित कर रहा था, शासकीय कार्य। तो ये हॉस्टल के 3 छात्र हैं, सोमदत्त यादव, सुरेंद्र कुशवाहा और अभिनव तिवारी, उन्होंने घुसने की कोशिश करी। तो मैंने कहा भी चूँकि कार्य कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लो। तो ज़बरदस्ती मेरे कक्ष में आए, उनके द्वारा अभद्रता करी गई, गाली गलौज करी गई। मैंने समझाने का प्रयास करा तो उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, बोले घर में घुस के मारेंगे। उनका ये था कि चूँकि अभी कुछ रैगिंग की घटनाएँ हुई हैं विगत 2-3 माह में, तो उसमें हमने सिविल लाइन थाने से देवेंद्र छात्रावास के जो छात्र हैं उनके जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण है उनकी सूची मांगी थी। उसको लेकर उनको आक्रोश था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप हमको हॉस्टल से निकलवा के बता दें। इस प्रकार उन्होंने कार्रवाई मेरे साथ अभद्रता करी। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। कुल सचिव के पक्ष में मैदान में उतरे कर्मचारी संगठन ने ऐलान किया है कि कुल सचिव को जान से मारने की धमकी देने वाले छात्र गिरफ्तार नहीं हो जाते और उनका निष्कासन नहीं हो जाता तब तक कामकाज बंद रहेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रस्टिकेशन करना होगा, रस्टिकेशन करना होगा, छात्रों का रस्टिकेशन। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेतर कर्मचारी संघ कुलसचिव जी के समर्थन में हम छात्रों के इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करता है और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति जी से मांग की है कि जितने भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो छात्र हैं, उपद्रवी छात्र हैं, जिनका आए दिन विश्वविद्यालय में नारेबाजी करना और प्रदर्शन करके और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को खराब करना उनका काम है, ऐसे उपद्रवी और आपराधिक प्रवृत्ति के छात्रों को तत्काल प्रभाव से रेस्ट्रिकेट करने की हमने मांग की है। और ये जब तक रेस्ट्रिकेशन नहीं होगा विश्वविद्यालय के 500 कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस मामले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्रा का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं उसके लिए अत्यंत संवेदनशील है। हम लोगों ने उसको अपने नियम के अनुसार कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। प्रॉक्टोरियल बोर्ड की बैठक हो गई है जो अनुशासन संबंधी संपूर्ण छात्रों से
जुड़ी हुई व्यवस्था को देखती है वो कार्रवाई करके देंगे। उनकी अनुशंसाओं के अनुसार तुरंत ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कोई भी घटना है जो अक्षम्य होती है और टाली भी नहीं जा सकती, इसलिए उस पर सख्त कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करने के लिए संकल्पबद्ध है। कर्मचारियों की हड़ताल से मामला गर्मा गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल संचालक निर्धारित दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। निजी स्कूल संचालकों द्वारा चुनिंदा दुकानों से कॉपी किताब और बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कलेक्टर से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि कमीशन खोरी के चक्कर में निजी स्कूलों और उनके चहेते दुकान संचालकों के बीच सांठ-गांठ हो गई है और दोनों मिलकर अभिभावकों को चूना लगा रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी की ओर से कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये निवेदन किया है कि जो निजी स्कूल के संचालक हैं इनके द्वारा जो है गार्जियंस के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाला जा रहा है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो है इनकी बुक सेलर्स की शॉप के साथ और बुक सेलर्स की शॉप बुक जो इनके साथ साठगांठ है, इसके साथ ये लोग ओवर बिलिंग करते हैं। बड़ी महंगी पुस्तकें यूनिफॉर्म की एक ही जगह से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये जो है इस पर गार्जियन पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है इसका। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लंबी लड़ाई के पश्चात कानून लागू किया गया था निजी स्कूलों की फ़ीस को नियंत्रण करने और उनके द्वारा जो भी एसेसरीज होती हैं स्कूल में उसके रेट नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए थे कि कोई पर्टिकुलर दुकान से नहीं खरीदी जाएगी, ना ही कोई पर्टिकुलर प्रकाशन की किताबें खरीदी जाएंगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये सांठ-गांठ हो रही है बहुत बड़े स्तर पर निजी स्कूलों की और विक्रेताओं की। इसी मामले में आज ज्ञापन दिया गया था। हमने ये मांग की है कि इंदौर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया अभी 2 दिन पहले, वही जबलपुर में जारी किया जाए कि जितने भी स्कूल हैं और जितने भी विक्रेता हैं वो रेट लिस्ट जारी करें सबसे पहले, और ऐसा बंधन नहीं लगाया जाए कि पर्टिकुलर किताबें या ड्रेस या जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्कूलों के द्वारा खरीदी जाएंगी या स्कूलों के द्वारा निर्धारित दुकानों द्वारा खरीदी जाएगी। इसी संदर्भ में आज ज्ञापन देकर हमने मांग की। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्य करने का आश्वासन दिया है। ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है, जैसे कि यूनिफॉर्म बुक्स ये हर साल बदल देते हैं, तो ये अभिभावकों को बेवजह अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म अगले साल नहीं चल पाती है। वही बुक यानी एक ही बच्चा एक ही अगली क्लास में चला गया, उसके निचली क्लास वाला पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ पाता। तो ये अनावश्यक जो बच्चों के कारण अभिभावकों को बोझ बढ़ रहा है, उसके लिए दिया गया है। ये हम शासन को भिजवाएंगे। एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने संभागायुक्त कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो आगामी 29 अप्रैल को मुरैना में होने वाली बैठक में सभी पेंशनर्स द्वारा निर्वस्त्र होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा और आगामी दिनों में पेंशनर्स सड़कों पर निर्वस्त्र हालत में उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो डीए का जो पैसा है हमारा, आप इसको जो है केंद्र के समान यथाशीघ्र पेंशनर को देने का भुगतान करने के आदेश जारी। मात्र हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर आज ध्यानाकर्षण किया है और सरकार को हम स्पष्ट रूप से आज बता देना चाहते हैं। हमारी 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में महासमिति की बैठक होने जा रही है। हम उसमें बहुत कड़ा आंदोलन करने का निर्णय लेंगे और जबलपुर में पहला आंदोलन होगा। निर्वस्त्र होकर हमारे पेंशनर सड़क पे इन दोनों सरकारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये आज मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये अर्थ लगने वाले प्रदर्शन को आप बचाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए आदेश तत्काल जारी करें।
निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल संचालक निर्धारित दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ अभद्रता करने और धमकी देने वाले 3 छात्रों की गिरफ्तारी करने सिविल लाइन पुलिस जब देवेंद्र छात्रावास पहुंची तो उन्हें छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस ने एक छात्र सोमदत्त यादव को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अन्य छात्र अभिनव तिवारी और सुरेंद्र कुशवाहा अभी फरार हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन भी छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है। उस FIR उनकी रिपोर्ट पर दर्ज कर ली गई है। आज उसमें से एक आरोपी सोमदत्त यादव को लेकर थाने आए हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में काफी गहमा-गहमी का माहौल बना है। छोटी ओमती खलासी लाइन में इन दिनों कृष्ण भक्ति रस की सरिता प्रवाहित हो रही है। अवसर है श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का, जिसमें कथा व्यास आचार्य ऋषि महाराज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। छोटी ओमती खलासी लाइन के रहवासियों द्वारा जन कल्याण की कामना से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास ऋषि महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव वर्णन किया जा रहा है। ऐसा अद्भुत देश है कि जिस स्थान पर परमात्मा के समस्त अवतार भारत भूमि में हुए। ये बात सच है कि संपूर्ण संसार पूरा विश्व भगवान का ही दिव्य बपू है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। हम लोग प्रतिवर्ष के अनुसार हर वर्ष हमारे यहाँ भागवत जी का कार्यक्रम होता है। ये सब मोहल्ले वालों के सभी के सहयोग से होता है, किसी का पर्सनल नहीं रहता है। तो मोहल्ले के सभी माताएं बहनें सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके आचार्य ऋषि महाराज शास्त्री जी हैं, जो कि हमारे छोटी ओमती में इनका निवास है। हमारा ये कार्यक्रम दिनांक 8/4/23 से चालू है, जो 15/4/23 तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे भी भाग लेते हैं, सबकी झांकियाँ बनती हैं और बहुत ही यानी माहौल 7 दिन ऐसा लगता है जैसे वृंदावन धाम में हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिवर्ष कॉलोनी वासी मिलकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और इसमें सभी का सहयोग रहता है। माह रमजान के 19वें रोजे के मौके पर छोटी ओमती में अंजुमन अहबाब कमेटी के जानिब से रोजा अफ्तार का आयोजन हुआ। रोजा अफ्तार में रोजेदारों ने अजान के बाद रोजा अफ्तार किया और बाद में मगरिब की नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआएं की। रमजान मुबारक के 19वें रोजे के मौके पर छोटी ओमती में अंजुमन अहबाब कमेटी के द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए सामूहिक रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों रोजेदारों ने शामिल होकर रोजा खोला। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि रमजान पर्व पर हर बार रोजा अफ्तार का आयोजन होता है, जिसमें रोजेदारों द्वारा मगरिब की नमाज के दौरान मुल्क के अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी जाती हैं। आज अंजुमन अहबाब कमेटी छोटी ओमती के ज़ेरे एहतमाम अजीमुश्शान अफ्तार आम व तोआम का खाने पीने का इंतज़ाम रखा गया है। तकरीबन 5-10 हज़ार आदमियों की इतने बड़े कार्यक्रम में शिरकत हो रही है और ये प्रोग्राम अल्लाह की मेहरबानी से अहले महल्ला छोटी ओमती के ताउन से अंजाम दिया जाता है और आज भी अल्लाह की बेपनाह मेहरबानी है कि इतना अजीम शान प्रोग्राम अहले मोहल्ला के ताउन से तमाम नौजवान दोस्तों साथियों और हमारे बुजुर्गों के ताउन से अमल में आया। सिहोरा थाना अंतर्गत ग्राम मोहसाम में नेशनल हाईवे पर मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है, लिहाजा हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर